हाय एवरीवन, मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। मेरा नाम पिंकी है और मैं आपके करंट अफेयर्स यहाँ पर लेती हूँ। चलिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, उस बात को रियलाइज़ नहीं करते हैं और उसी की वजह से मार्क्स नहीं आते हैं और फिर कट ऑफ क्लियर नहीं होती है, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। आपने शायद गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रही हूँ रिवीजन की। हम लोग पढ़ लेते हैं, हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बहुत सारा पढ़ लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम सब करते हैं। बट जो एक चीज़ है जहाँ पर हर एक बच्चा गलती करता है, जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता, वो है रिवीजन। रिवीजन कैसे करना है, क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप अपना रिवीजन और बेहतर कर सकते हैं, ये आज के सेशन में मैं बताने वाली हूँ। कुछ 5 अमेजिंग चीज़ों के साथ मैं आई हूँ जिसको मैं सीक्रेट टिप्स बोल रही हूँ। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस वाली टिप्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपका पूरा एक्सपीरियंस जो है रिवीजन का वो ज़्यादा मार्क्स फेचिंग बन सके। यानी आप इस तरीके से रिवीजन करो कि आपके एग्जाम में मार्क्स ज़्यादा आएँ, क्योंकि इस टाइम पे हमारा अल्टीमेट एक फोकस होना चाहिए कि हमें कट ऑफ कैसे क्वालिफाई करना है, हमें मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लेकर आने हैं। ठीक है, चलिए, अगर आप नए हैं तो जल्दी से एक बार अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो है माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है आपको फ्री में क्विजेस प्रैक्टिस करने को मिलते हैं, जहाँ पर आप गवर्नमेंट स्कीम्स, फाइनेंशियल, बैंकिंग, करंट अफेयर्स, सारे करंट अफेयर्स के जो है क्विजेस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ साथ करंट अफेयर मटेरियल भी यहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो भी जल्दी से कर लीजिए। चलिए तो अब बात करते हैं सीक्रेट नंबर 5 की। हम रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। 5वां जो सीक्रेट है वो है डोंट स्टडी। अब आप बोलेंगे व्हाट, डोंट स्टडी तो कैसे होगा? बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ डोंट स्टडी का मतलब है अभी आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आप पढ़ चुके हैं आपको वही जो है बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है कि वो टाइम पे नहीं पढ़ते हैं, वो प्रिपरेशन पहले से नहीं करते हैं। आखिरी के दिनों में उनको ये लगता है कि आखिरी के दिनों में मैं सब कुछ जो है पढ़ लूंगा। बट देखो, अगर आपने इतने दिनों से नहीं पढ़ा है तो ट्रस्ट मी, अब आप एक हफ्ते में नहीं कुछ भी ऐसा उखाड़ सकते जिससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, अगर आपने पढ़ा है पूरा साल तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नया मत पढ़ो, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया है वहीं से आएगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते में आप कुछ नहीं हो सकता। राइट, तो दोनों किसी भी सिचुएशन में आप हैं तो अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिया उसी को बार बार रिवाइज करना है। राइट, चलिए, रूल नंबर या सीक्रेट नंबर 4, ESR टेक्निक जिसको मैं बोलती हूं। E मतलब ईट, S मतलब स्लीप और R मतलब रिवीजन। देखिए, ये अक्सर 2 चीजें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिकली प्रूवन है, साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि अगर हम इस टाइम पे हेल्दी फूड, लाइट फूड और स्लीप प्रॉपरली, अगर हम अपनी अच्छी खासी नींद नहीं पूरी करेंगे, हमारा ब्रेन जो है नहीं प्रॉपरली प्रोडक्टिवली काम करेगा, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये दोनों चीज़ें होंगी तभी आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे। सो इस पर फोकस करना है, अपना टाइम इस तरीके से, स्केड्यूल इस तरीके से बनाना है कि प्रॉपरली आप तीनों टाइम का खाना खा रहे हो, अच्छे से नींद ले रहे हो और अपनी रिवीजन टाइम पर कर रहे हो। ठीक है, सीक्रेट नंबर 3, MCQ। अच्छा, मैंने इसके आगे 15 मिनट लिखा है, इसका क्या मतलब है? 15 मिनट ये है कि आपके जो इनिशियल 15 मिनट्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। शुरू के 15 मिनट, देखो, फाइनल एग्जाम में भी आपको ये टेक्निक यूज करनी है और इसकी प्रैक्टिस आपको अभी अपने MCQ जो आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो उससे करना है। करना क्या है आपको? जब भी आपको पता है कि जितनी भी देर का मान लो आपका पेपर है, उससे कम टाइम हमेशा टाइमर में सेट करना होता है। अगर 2 घंटे का पेपर है, 1.5 घंटे का टाइमर लगाओ। ठीक है, 1.5 घंटे का टाइमर लगाओ, क्योंकि आधा घंटा मेन एग्जाम में बहुत सारी चेकिंग हो रही है, टेंशन हो रही है, आसपास के बच्चे मतलब बातें तो नहीं होती बट फिर भी डिस्टर्बेंस तो होती है कुछ ना कुछ, तो इसमें आधा घंटा आपका चला जाता है, पता भी नहीं चलता। तो हमेशा जो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो फाइनल जो समय है उससे जल्दी पेपर खत्म करने की कोशिश करो। और ट्रस्ट मी, अगर आपने शुरू के 15 मिनट पे अपने आप को जो है मेंटली फोकस करके काम करके ये अपने दिमाग को बता दिया कि ये शुरू के 15 मिनट मेरे लिए एकदम रामबाण साबित होने वाले हैं, इसी 15 मिनट में डिसाइड होगा कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। यानी इसी 15 मिनट में मुझे अपनी स्पीड मेंटेन करनी है, एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, फुल फोकस मेंटेन करना है। अगर आपने अपने दिमाग को, अपने साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को इतना समझा लिया कि ये 15 मिनट्स ही मेरी डिसाइडिंग फैक्टर है, जो मेरा
एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, मैं ऑफिसर बनूंगा या नहीं बनूंगा या बनूंगी, ये डिसाइड करेगा। तो ट्रस्ट मी आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। सो 15 मिनट शुरू के हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। ये आप अपने MCQ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसमें प्रैक्टिस करके देखना, आपको एक मेजर चेंज दिखेगा। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाओगे और सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, फोकस से अटेम्प्ट कर पाओगे। जितनी भी टेक्निक्स मैं बता चुकी हूँ, एलिमिनेशन, कॉमन सेंस, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा लॉजिकली यूज़ कर पाओगे। एजुकेशनल गेस, लॉजिकल गेस, सब कुछ अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसको टेस्ट करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इफ़ दिस वर्क्स। ये मेरे साथ काम करता है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करता है, आई एम श्योर आपके साथ भी ये काम करेगा। चलिए, सीक्रेट नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। देखो, कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में ना हम अपनी क्वेश्चंस को हम अपने ईगो पर ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे बट आप उनका आंसर नहीं कर पाओगे। प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन को ईगो पर मत लेना। अगर मैं GA की स्पेसिफिकली बात करूँ, अगर 20 सेकेंड में कोई भी सवाल नहीं हो रहा है, 20-25 सेकेंड में, 25 सेकेंड तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है, प्लीज़ लीव दैट क्वेश्चन। प्लीज़ उस क्वेश्चन को छोड़ दो। उस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पे 5 मिनट मत लगाओ ये सोच के कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा है, इसको तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। ईगो पे नहीं लेना है, बाकी के क्वेश्चंस भी छूट जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज एक तो आपको ये चीज मेक श्योर करनी है, तो टाइम मैनेजमेंट, ये ईगोइस्टिक नहीं होना है एग्जाम में। ठीक है, दूसरी चीज जो मेक श्योर करनी है वो ये है कि एग्जाम में क्या होता है, हम कई क्वेश्चन ना छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं कि बाद में इन क्वेश्चंस पर आएंगे, सॉल्व कर लेंगे। कोशिश करना फर्स्ट राउंड में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि आप वापस उन क्वेश्चंस को रिविजिट कर पाओ, इतना आपके पास टाइम बचेगा। देर आर वेरी लेस चांसेस। ठीक है, इसके बहुत कम चांसेस होते हैं, इसलिए मेक श्योर फर्स्ट राउंड में आप जितने कर पाओ उतने मैक्सिमम कर लो। ठीक है, सेकंड राउंड में जब आप एक बारी फटाफट रिवीजन कर रहे हो, उसमें आई अग्री कि कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आप बाद में भी कर सकते हो, बट मेक श्योर कि आप टाइम इस तरीके से मैनेज करो कि अगर आपको बाद में भी रिविजिट करना है तो भी जो है आपके पास समय बचे उस चीज़ के लिए, इस तरीके से। और ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है अब, यानी जो आप रोज अभी MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो। रोज एक MCQ करना है और उसको एनालाइज करना है, और उसमें ये सारी चीज़ें जो मैं सीक्रेट टिप्स बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैनेज भी करनी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नंबर 1 की। ठीक है, सीक्रेट नंबर 1 है बी कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आपका कॉन्फिडेंस इतना मैटर करता है कि वो आपका सिलेक्शन मेक श्योर कर सकता है या फिर आपको कट ऑफ से बाहर भी निकाल सकता है। अगर आप प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहिए, आपने पूरी साल मेहनत करी है। प्लीज़ अगर आप फ्रेशर हैं तो ये मत सोचिए कि मेरा पहला अटेम्प्ट है, मैं फ्रेशर हूँ तो मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि फ्रेशर के अपने फ़ायदे होते हैं। आपको पता है, जो बच्चे बहुत सालों से पेपर दे रहे हैं, जिन्होंने UPSC भी दे लिया है, RBI भी दे रहे हैं, उनका 3-4 साल से सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, सोसाइटी का, फैमिली का, खुद का। ठीक है, तो वो उस प्रेशर में एग्जाम दे रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो, आपके पास वो प्रेशर नहीं होगा जो उनके पास प्रेशर है। ट्रस्ट मी, आई एम श्योर आपके ऊपर भी प्रेशर होगा, बट उतना प्रेशर नहीं होगा। तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है, उसको यूटिलाइज करो। आई अग्री। और जितने भी स्टूडेंट्स जो काफ़ी सालों से दे रहे हैं, आपके पास एक प्लस पॉइंट ये है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहिए। आपने इतने सालों से पढ़ाई करी है, आप सभी का जो है सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो वो कॉन्फिडेंस आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में मेंटेन करके रखना है। अगेन, ये कहाँ से आएगा? रोज़ रोज़ की प्रैक्टिस है। रोज़ रोज़ अपने आप को बताना पड़ेगा कि नहीं, मैंने पढ़ा है और ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ लगता है कि हम सब भूल गए, बट ऐसा सच में हो नहीं रहा है। ये सिर्फ साइकोलॉजिकली हमें लगता रहता है कि ठीक है हम भूल गए हैं, ऐसा सबके साथ होता है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, बट एक्चुअली हम कुछ नहीं भूले होते हैं। जब आप उन ऑप्शंस को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें बाद अच्छे से याद आ जाएंगी। तो डोंट वरी, आप कुछ भी नहीं भूले हो, आप कंसिस्टेंट रहे हो, बस कॉन्फिडेंट रहिए, अपने आप को काम रखिए, अपने आप में फेथ रखिए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। दिस वाज रूल नंबर 1, और 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, तो ही वो बाकी के 4 रूल्स एप्लीकेबल होंगे, है ना। इसीलिए कॉन्फिडेंस रहना, काम रहना, कॉन्फिडेंट रहना, काम रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज के रूल्स तो ख़त्म हो गए, बट अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम है, वो मेरा इंस्टाग्राम है। और अगर आपको ये लगता है कि मैम आप हमारी रिवीजन करवा दे तो बहुत हेल्प हो जाएगी, तो उसके लिए हम आपके लिए एक बैच लेकर आ रहे हैं जो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, जिसमें मैं आपको जो है GA का क्विक रिविजन करवाऊंगी 6 महीने का। एंड आई एम श्योर 1 हफ्ते में हम जो है 1 महीने की एफिशिएंसी इस बैच में निकालेंगे, क्योंकि अब आपके अंदर भी वो आग है ना, कि करना ही है। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो आप ये GA कैप्सूल हमारा बैच है, जिसमें हम
6 महीने के ESI, RBI करंट अफेयर्स, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, RBI नोटिफिकेशन सर्कुलर्स, PIB सब कुछ करवाएंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। आपको इसमें एनरोल करने के लिए ये कोड यूज़ करना है Y674, ताकि आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, या फिर किसी भी कोर्स में नाबार्ड के लिए भी अगर आपको ज्वाइन करना हो, सेम कोड जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और आपके लिए एक सरप्राइज है, बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज। लास्ट 6 महीने के करंट अफेयर्स जो है मैं एक ही वीडियो में लेकर आ रही हूँ आपके लिए, सैटरडे की मैराथन में, जो कि इस बार 24 तारीख को, जो कि सैटरडे है, को होने वाली है शाम को 6 बजे। तो इसके लिए बड़े एक्साइटेड रहिएगा। इसकी PDF भी टेलीग्राम पे दूंगी, राइट। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्पेशल लेक्चर, जहां से आपके जो 80 नंबर का GA है, उसमें से मैं पर्सनली कोशिश करूंगी कि इसमें आपके 60 से 70 मार्क्स का यहां से कवर हो जाए। तो इस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अभी इसको नोटिफाई कर लीजिए यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, या टेलीग्राम पर आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल time ahead.